इदम जनाब सुरत्नराशन सहिस्तविष्यते पष्टिं सहस्त्रनवते चेकुरमारुषमीषुदमः अश्चरायसे प्रभारुबदु शन्तुदवीर्दश वर्षमारितसनि जेहिपते देविष्मारोपस्पेरीस अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यहि कमा युहिब्बु व यर्दा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि औलियाइल हुदा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सज्जन परशु, धार्मिक मनशु, मुसलमान मित्रु, इस्लामिक पुत्रु, सच्चाई के पसंद करने वालों, मजहब के फिदाइयों, इस्लाम के शहदाइयों, शरीयत मोहम्मदिया के पासबानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, अबनाए मुस्लिमीन के नौनिहालों, बुयूते मोमिनीन की जीनत बख्श इज्जत माँ बहनों बेटियों, ज़वील एहतराम स्टेज पे जलवाबार बावकार उलमाए कराम व मद्दहनाने खैरुल अनाम, सबसे पहले आइए हम और आप निहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ आकाए कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादिए सुबुल, ख़त्मुर रसूल, अनीसे बेकसा, चार साज़े दर्दमंदा, फ़ख्रे रसूला, सय्याहे लामका, नूर की आंखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवन हारे, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले, दाई हलीमा के जिगर पारे, रब के दुलारे जनाबे अहमद मुस्तबा मोहम्मद अरबी रुई फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मुकम्मल बेदारी के साथ ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक इस तरह दुरूद पाक पढ़ें कि आपकी आवाज गुंबद खजरा तक पहुंच जाए। दुरूद पाक बुलंद आवाज में पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के। हुसैनी आएगा जज्बा तुम्हारे बच्चों में, हुसैनी आएगा जज्बा तुम्हारे बच्चों में। खिलाना है दरी लंगर अली अली कह के। हुसैनी आएगा जज्बा तुम्हारे बच्चों में, खिलाना है दरी लंगर अली अली कह के। और सुनिए, वो अपने शजरे में देखे कहां खराबी है, वो अपने शजरे में देखे कहां खराबी है। जिसे भी कैफ ना आया अली अली कह के कि गदीरे कौम पे सहाबा के सामने सरवर मेरे नबी ने दिखाया अली अली कह के। इसलिए खलीलुल्लाह कादरी कहता है कि दयारे यार में सर को झुकाए बैठे हैं, दयारे यार में सर को झुकाए बैठे हैं। करम की आस सनम से लगाए बैठे हैं। सुना हो दीद की दौलत हुई उन्हें हासिल, जो तेरी राह में सब कुछ लुटाए बैठे हैं। तो माननीय सभापतियों, सभा में उपस्थित प्रिय बंधुओं, हमारा बहुमूल्य समय वही है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में व्यतीत हो जाए। सर्वप्रथम मैं यहाँ के युवाओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज के इस धार्मिक समारोह का आयोजन करके अल्लाह उसके रसूल के उपदेशों को सुनने सुनाने का अवसर प्रदान किया। और उनका भी अभिनंदन करता हूं जो विभिन्न स्थानों से आकर इस पवित्र सभा में सम्मिलित हुए।
और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आज के शुभ कार्यक्रम में अपना योगदान किए। प्रिय बंधु, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाना या जलसे व जुलूस या उर्स के रूप में उनके पवित्र चरित्रों को वड़ुर करना हमारे लिए अवश्य लाभदायक एवं मुक्ति का साधन है। यह हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हम एक ऐसे पवित्र सभा में उपस्थित हुए हैं जिसमें अल्लाह का डरिए फरिश्ते शामिल होते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं इलाहुल आलमीन हम सबों को उपस्थितियों को स्वीकार करे एवं आज के इस पवित्र सभा को हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाए। कहिए आमीन। हजरात, आप देख रहे हैं कि आज किस मंच पे एक से एक खतीब नकीब नुकबा की तो है फिरिस्त है। पूरे सिवान के जितने नकीब हैं सबको मौलाना अनवर निजामी ने बुला लिया है जी हुजूर। और बड़े बड़े शोरा को देखिए, ये हजरत सदर जलसा मुंबई फैज बरकत हजरत अल्लामा बशीरुल्लाह कादरी साहब किबला, ये बशीरुल्लाह है, मैं खलीलुल्लाह हूं। सदारत बशीरुल्लाह की होगी, खिताबत खलीलुल्लाह की होगी। सरपरस्त इजलास हमारी जमात के एक अजीम शख्सियत मुंबई फैज बरकत मखज़न इल्म हिकमत हजरत अल्लामा अंजार अहमद साहब किबला मदजिल्लहु नूरानी, आप अपनी निगाहों के सामने देख रहे हैं कि हमारी जमात के कदाउर शख्सियतें हजरत अल्लामा मौलाना वसी अहमद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा रोही साहब, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल बारी साहब किबला मदजिल्लहु नूरानी, ऐसे दिगर उलमा इकराम शुरा इस्लाम तशरीफ फरमा है। हमारी जमात के एक बेबाक शायर, वो तो कब्रिस्तान में जाकर नात पढ़ता है तो मुर्दे भी सुनने लगते हैं जी जी। ये तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के साथ बैठे हुए हैं आप। मैं सही कह रहा हूं, मैं भी बंगाल के सरजमीन पे गया था। शायर हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम कारी अख्तर मुजफ्फरपुरी साहब, उन बंगालियों में पता नहीं कौन सी जादू कर दिए थे कि बंगाल की जादू खुद मशहूर है, और इन्होंने उनके ऊपर जादू चलाई कि लग रहा था कि अगर वो तहबंद पहन कर अगर बैठे होते तो नंगे हो जाते। ऐसा नारा लगा रहा था सर जी। आप मुझे गलत कहता हूं तो इनसे पूछ लीजिए जी। कूद कूद के नारा लगा रहा था सर। तो आप इनकी जो है आवाज समात करेंगे, सुनेंगे। अंदलीब गुलशन रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मिराजुद्दीन मिसबाही साहब जो मुतरन्नुम आवाज के मालिक हैं, वो आपके रूबरू होंगे, आप उनसे भी सुनेंगे। अभी आपने जो हमारी जमात का एक नौजवान खतीब जादू बयान हजरत अल्लामा मौलाना फैयाजुल कादरी साहब की तकरीर आपने समात की, और उनके बाद खतीब अहले सुन्नत कारी कुरान हजरत हाफिज सिराजुद्दीन निजामी की एक शानदार तकरीर हुई, आपने समात की। उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो जहां है समझिए कि एक अनमोल हीरे की तरह चमक रहा है। मैं बड़ी तेजी के साथ आपके सामने से गुजरूंगा, लेकिन एक बात यह है कि आप मुंह लटका के नहीं बल्कि आंखें दिखा के बैठने की कोशिश करेंगे। खलीलुल्लाह कादरी नजरें चुरा के नहीं, नजरें मिला के बातें करना चाहता है। बेशक ये दीवाने जो आज यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, हाजिर हैं, ये सब पांचों पीर का फैजान है कि आज ये दीवानों का भेड़िया धसान है। जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए, आप अगर अनुमति दें तो मैं भी नबी की नात पढ़कर सुना दूं। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि इन शायरों की तरह मेरी आवाज है, ऐसी नहीं है। मैं जैसे पढ़ता हूं अल्लाह का करम है कि वैसे ही ठीक है जी हाँ। वरना तो मैं देख रहा हूं कितने खतीब आजकल दुआ करने लगे हैं कि अल्लाह मुझको भी शायर बना दे। ये छूट देख देख के साहब मैं यूपी में गया था प्रोग्राम करने के लिए। एक मौलाना साहब बड़ी गौर से देख रहे थे एक शायर को। मैंने कहा हजरत क्या बात है, नजर तो नहीं लगा रहे हैं? कहा कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ यही कि काश कि मैं भी शायर हुआ होता, इसलिए कि 1 घंटा ने 2-2 घंटा अगर मुकर्री चिल्ला कर बोल ले, कितना तकरीर कर ले, लेकिन लोग 10 से मस्त नहीं होते हैं। और शायर आके जब अपनी शायरी सुना देता है तो सारे दीवाने मस्त हो जाते हैं। तो मैं सुनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय जबान में सुनाऊंगा और देखता हूं कि कहां तक आप सुन पाते हैं। संपूर्ण जगत के प्रभारी मक्की मदनी, मक्की मदनी, संपूर्ण जगत के प्रभारी मक्की मदनी, मक्की मदनी, अधिकारियों के भी अधिकारी मक्की मदनी, मक्की मदनी, अधिकारियों के भी अधिकारी,
मक्की मदनी। अपमान का काला काट कटा, कुरान मिला, सम्मान मिला। अपमान का काला काट कटा, कुरान मिला, सम्मान मिला। कहते हैं गुरु से अमनारी, मक्की मदनी। कहते हैं गुरु से अमनारी, मक्की मदनी। और अब अपने प्रेमी भक्तों पर अरे सरकार करो कृपा की नजर। अब अपने प्रेमी भक्तों पर सरकार करो कृपा की नजर। ईमा के है हर सू व्यापारी, मक्की मदनी। ईमा के है हर सू व्यापारी, मक्की मदनी। तो सुनिए, आतंक का कोई अपराधी सूफी भी नहीं, योगी भी नहीं। और आवाज खोलो। आतंक का कोई अपराधी सूफी भी नहीं, योगी भी नहीं। ये धर्म नहीं है गद्दारी, मक्की मदनी। ये धर्म नहीं है गद्दारी, मक्की मदनी। तो सुनिए, संस्कृत हाथी गंगो जमन, बैकुंठ समाता हिंदो चमन। संस्कृत हाथी गंगो जमन, बैकुंठ समाता हिंदो चमन। सब लूट लिए है कतलधारी, मक्की मदनी। सब लूट लिए है कतलधारी। इसलिए खलीलुल्लाह कादरी कहता कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। संस्कृत हाथी गंगो जमन, सब लूट लिए हिंदो चमन। संस्कृत हाथी गंगो जमन, सब लूट लिए हैं हिंदो चमन। ईमा सब लूट लिए हैं, जय ईमा के है हर सू व्यापारी, मक्की मदनी। आखिरी बात कि अब कादरी यहाँ के जनता को संदेश भी दे, संकल्प भी ले। अब कादरी यहाँ के जनता को संदेश भी दे, संकल्प भी ले। निर्माण करे भाईचारी, मक्की मदनी। निर्माण करे भाईचारी, मक्की मदनी। मैं हिंदी जबान में नबी की नात पढ़ाऊं। अगर आप लोग कहिए तो एक और जबान है, थोड़ा उसको भी मिला के सुना दूं। सुनेंगे आप लोग? तो सुनिए, मैं सुनाता हूं। श्रीष्टतम सुरुच्वतम गुरुवतम प्रजादरम पुरुषतम महानतम मनोहरम अति सुंदरम। का ईश्वर ने कुरान में तुम दयालु संसारम, वेदों ने कीर कहा और समुद्रा तो तराबम कि दान दया व शिक्षा का मानव को उपदेश दिया। एक ईश्वर का पूजा का दुनिया को संदेश दिया कि जुल्म की अर्थी उठाई, पाप को अग्नि लगाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, प्यार की दुनिया बसाई। है मोहम्मद इस्तुतम, है मोहम्मद इस्तुतम। कन्या का उद मिटाया, विधवा का भाग जगाया, बेटी का हक दिलाया, नारी का मान बढ़ाया। गाया गीत पुराणों ने, कल की और मोहम्मद की उपनिषदों ने गान किया। अल्लाह और रसूल मोहम्मद की कबीरा और तुलसी नान सबने ही प्रशंसा की। सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की कि श्रीष्टतम सुरुच्वतम गुरुवतम प्रजादरम पुरुषतम महानतम मनोहरम अति सुंदरम। अच्छा, ये बता लो, कुछ बुझाई लो तरल हजरात। ऐसा है मौलाना अंसार साहब किबला, हमारे मुल्क में लड़ाई क्यों हो रही है? एक दूसरे की भाषा को हम नहीं समझते हैं, जबान को नहीं समझते हैं। धर्म वालों ने, धर्मात्माओं ने क्या संदेश उपदेश दिया है, उस पे हम उसको पढ़ते नहीं, न उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मैं देखता हूं कि जगह जगह ये हिंदू मुसलमान की राइट हो जाती है ना। अगर सब समझते कि हम हैं क्या, कौन हैं, किसकी औलाद हैं, किसके पुत्र हैं, किसके बेटे हैं, तो खलीलुल्लाह कादरी आज आपको ये पैगाम मोहब्बत देना चाहता है कि जितने इस भारत ही नहीं पूरे संसार में, इस दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी कोई दलील, तो मैं कहूंगा दलील यही है कि लाओ, दलील यही है कि लाओ किसी हिंदू का खून, लाओ मुसलमान का खून और रख दो इस मंच पर, और उसके बाद
अल्लामा अंसार साहब से पूछो, अल्लामा अब्दुल बारी साहब से पूछो, नकीब इजलास जो इस मंच के संचालक हैं अल्लामा वसीम मजहरी साहब, ये बड़े बेहतरीन ड्राइवरी करना जानते हैं। जी हाँ, ड्राइवर जब अगर समझिए कि डुप्लीकेट हो, अगर वो कंफ्यूज हो जाए तो समझिए कि मामला खराब हो जाता है। बड़ी अच्छी निकाबत होती है, अल्लाह इनके उम्र में बढ़ोतरी अता फरमाए, इनके निकाबत में चार चांद लगाए। हजरात, मैं बड़ी तेजी के साथ कर रहा हूँ, बाबू देख लो, एक बार बना के छोड़ दूं मैं ना, तो मैं बहुत आजकल जैसे हमारे कारी इख्तियार मुजफ्फरपुरी साहब जो है कभी कभी बदुआ नहीं बल्कि बदुआ की शक्ल में दुआ दे देते हैं, तो कभी कभी हम भी उसी तरह कर देते हैं। जी, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, नाबालिग हो, बालिग बना दूंगा, इसलिए कायदे के साथ बैठो, माइक बजाकर छोड़ दूं। सुनिए, मैं एक बात बताना ये चाहता हूं आपको, लाओ इस मंच पे एक हिंदू का खून, लाओ इस मंच पे एक मुसलमान का खून रख दो। इन उलमा से पूछो, ज्ञानियों से पूछो, पढ़े लिखे लोगों से पूछो कि बताओ इसमें कौन हिंदू का खून है, कौन मुसलमान का खून है, तो जवाब मिलेगा खलीलुल्लाह कादरी। खून के जरिए से धर्म नहीं पहचाना जाता है, इंसानियत पहचानी जाती है, आदमियत का पता लगता है। ये आदमी का खून है, मरूज का खून है, ये धर्म का खून नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं एक बात कहना ये चाहता हूं, जब अल्लाह ने, ईश्वर ने जब हमारे खून को नहीं बांटा है, हमारे ब्लड को नहीं बांटा है, तो कौन लोग हैं जो भारत में हिंदू मुसलमान करके नफरतों के बीच बोते नजर आ रहे हैं, लोगों को दिलों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं आज के इस मंच से मुखातब होकर कहना चाहता हूं और आपको ये पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूं कि अगर कोई लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोए, हिंदू मुसलमान करे, चाहे जो भी हो, तो उनसे कह देना कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह कादरी चतुर्वेदी। हमें बताया गया, अरी अनवर निजामी साहब ने कहा, खलीलुल्लाह कादरी ये जो जलसा देख रहे हो, ये उर्स देख रहे हो, सिर्फ मुसलमानों ने ही सजाया है, हिंदू भाइयों ने कांधे से कांधे लगाया है, सब मिलकर हम करते हैं। हमने कहा तो यही तो हमारा प्यार का संगम है, यही तो हमारे भारत का तरीका है। हाँ, अगर यही देखना है, हजरात में एक बात कहता हूँ, हमारे दिलों में एक दूसरे के अंदर जो है बुग़्ज़ कीना हो सकता है, नफरतें पैदा हो सकती है, लेकिन जिस आस्थाने पे आए हैं, जिन बुजुर्गों के दर में आए हैं, यहाँ जो है जात और पात नहीं देखा जाता है, धर्म नहीं देखा जाता है, आने वाला का दिल देखा जाता है। अगर ये बात नहीं है तो जाओ कि चौचा शरीफ के सरजमीन पर मखदूम सिमना का फैजान दिखाओ, जाओ देवा के सरजमीन पे तवारी से पाक का मेवा खा के आओ, देखो हिंदू मुसलमान सब जा रहे हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं उर्स से अजमेर शरीफ में ज्यादा हाजिर होता हूँ। गरीब नवाज का जाकर फैजान देखो, ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है ना, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जो भी आए हैं सब सुन ले, ये किसी दुनियादार के नहीं नाम पे नहीं आए हैं, गुलाम अहमद मुख्तार के नाम पे आए हैं, गरीब नवाज के नाम पे आए हैं। और मैं कहता हूँ ये दीवाने हैं, ये भागेंगे नहीं, पूरी रात गरीब नवाज के नाम पे जागेंगे, इसलिए कि इन्होंने अपने घरों से ये कहते हुए चला है, आज हमने घर किया है परवरदिगार के हवाले, दिल करेंगे अहमद मुख्तार के हवाले। रोज जागते हैं अपने आप के लिए, आज जागेंगे गरीब नवाज के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, गरीब नवाज का आस्थाना कैसा आस्थाना है जहाँ सब जाते हैं, ना हो तो देख के आइए। मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ कि बुजुर्गों के दरबार में कोई भेदभाव नहीं, वहां धर्म नहीं, भेदभाव नहीं, जात पात नहीं, आने वाले का दिल देखा जाता है, आने वाले की अकीदत देखी जाती है। आइए मैं एक बात कहता हूँ साहब, एक औरत थी लावल, औलाद नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था, बड़े बड़े लोगों के पास गई, तबीबों से इलाज कराई, डॉक्टरों के पास लुट गई, यहाँ तक कि बाबाओं ने भी नहीं छोड़ा, बाबाओं ने भी नहीं छोड़ा। मौलाना अंजार अहमद साहब, हमारे मुल्क में दो की दादागिरी चल रही है, अब दो ही दादागिरी कर रहे हैं। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी इस मुल्क के दोनों कौन हैं? मैं कहूंगा यहाँ चलती है या तो दादाओं की या तो बाबाओं की। हजरात, अब मैं कहता हूं कि सुनिए, वह लुटी हुई औरत किसी मौलाना वसीम अजहरी की तरह मुलाकात हो गई, मौलाना से मैं लुट गई,
पैसा सब खत्म हो गया, घर बिक गया, लेकिन दामन नहीं भर सके, गोद नहीं भरी। इन्होंने कहा कि सुनो, लुटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत है। उस दर पे जाओ, वहां जाओ। वो ऐसे हैं कि वहां नजरिया तो ख्यालात के तरफ देखते हैं, वो ऐसे हैं कि धर्म की तरफ नहीं देखते। तू जाकर आस्ताने से लग जा, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। हजरात, मैं एक बात कहता हूँ, सही बात है, हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुसलमानों सुनो, वो औरत जो है अजमेर शरीफ चली गई, पति को ली पहुंच गई चौकट पे कहती है कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, खाली दामन आई हूं, मुझे बेटा चाहिए। गरीब नवाज ने करम किया, आई घर, बेटा पैदा हो गया। सुभान अल्लाह, बेटा पैदा हुआ, साल भर का बेटा हुआ। कहती अपने पति से, सुनो 6 रजब आने वाला है, 6 रजब आने वाला है, अजमेर चलना है बेटे को लेकर, ताकि जिस दर से बेटा मिला है उनकी बारगाह में पहुंचकर कहते बाबा बेटा मेरा है, गुलाम तेरा है। इसलिए उनके चौकट पे लेकर बेटे को रखते और कहते कि हुजूर हिफाजत आपको करनी है। हजरात, उसके पति ने कहा तो ठीक है, तब चलो। चल दिए, आए अजमेर शरीफ, अंदर आए शाहजहानी मस्जिद के पास, अपने बच्चे को रखी, कही अपने पति से, सुनो जी यहीं पे रहो, मैं जाती हूँ हाथ गोड़ मुंह धो के आती हूँ, इसलिए कि वो दरबार है कि वहां बगैर हाथ गोड़ मुंह धोए नहीं जाया जाता है, पाक होके जाया जाता है, पवित्र बन के जाया जाता है। यहीं खड़े रहो, मैं आऊं, मैं धो के आऊं, तब तुम जाना। बच्चे को बैठा दी। अब ये नजारा देखने लगा, गरीब नवाज का जलवा देखने लगा, दीवानों की भीड़ देखने लगा, मस्तानों का चलन देखने लगा, और चारों तरफ नजर करता रहा। वो जब हाथ गोड़ मुंह धो के आती है, देखते बेटा है ही नहीं है, बेटा गायब हो गया। कहाँ गया बेटा, कहाँ गया लाल, कहाँ गया मेरा पुत्र, ये कह के चीख रही है। वो कहता है मैं तो इधर उधर देख रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। वो बच्चा माँ होके चलने वाला था, चलते चलते आगे बढ़ा, बाबा फरीदगंज शकर के चिल्ला से और आगे बढ़ा, और आलम यह हुआ कि एक कब्र थी जलाली पीर की, उसी कब्र पे जाकर पेशाब कर दिया। वो जलाली बुजुर्ग जलाल में आ गए, और जलाल में आना ही था कि बच्चा जो खून टकर के मर गया। बेटे को देखती है, मर गया है, मुंह से ब्लड निकल गया है और मरा पड़ा हुआ है, जाकर अपने लाल को सीने से लगाती है और कहती है नहीं, मैं समझ रही हूं कि मेरा बेटा चंद घड़ी के लिए मरा है, लेकिन मेरा बेटा मर नहीं सकता, इसलिए कि किसी दुनियादार से मांग कर नहीं ले गए हो, मैं आमिना के लाल से मांग कर लेकर गई हूँ, आमिना के लाल से लेकर मांग गई हूँ, क्योंकि ये वो आले रसूल है कि रब की बारगाह से एक जन्नती फूल है और आताए रसूल है। हजरात, अकीदत और मोहब्बत में चूर हो गई, अपने बेटे को सीने से लगाई, रोती हुई गई, गरीब नवाज के चौकट पर रख दी। बाबा मेरा बेटा मर नहीं सकता, मैं जानती हूँ अगर ये मर गया